अच्छे से बंदेगा चाबी। अब माझा चाबी बघितली का तुम्ही? मुझे दिख गया है ऑप्टिमस प्राइम मेरे लेफ्ट साइड में। रोज वही खा खा के ना स्वाद मर गया है। डोसा मिलता तो कितना अच्छा रहता। खूबसूरत चीजें देख देख के आगे बढ़ रहे हैं ना, तो रास्ते का फिर पता भी नहीं चल रहा है। अपने जॉली भाई नहीं दिख रहे हैं, पता नहीं। ये गूगल मत करना तो ऐसे, हाँ फंसा मत देना। आज गूगल मैप ने हम दोनों को जुदा कर दिया। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नागोया। कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया। आप तो बढ़िया ही चल रहे हैं। यहाँ पर क्या शहर है ये। इस शहर ने कल इतना मोटिवेट किया कि क्या बताओ, कितना मोटिवेट किया। रात को नींद ही नहीं आई। एक तो देखो फिक्र में नींद नहीं आती है, एक तो ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है ना, तब भी नींद नहीं आती है। सोते सोते सुबह के 4 बज गए और उससे पहले दिन हम लोगों ने सिर्फ 2 घंटा सोया था और आज भी नींद कंप्लीट नहीं है, जो कि मेरी आंखों में आप देख सकते हैं। आंखों में जोश जुनून और नींद भी है। चेकआउट कर लिया हमने। चेकआउट करते करते हमें 10:30 बज गया। हमेशा इतना ही बचता है और अभी लगभग 11 बज रहे होंगे। सामान लोड करना है बाइक पे। हमारे ब्यूटीफुल बाइक यहाँ पर है। बाइक लेके हमें 3-4 दिन तो हो गया रहेंगे ना। को लिया था, अभी आज है 22। 6 दिन हो गए, लेकिन लग ही नहीं रहा है कि हमने 6 दिन से बाइक चलाया। धूल मिट्टी कहीं पे भी नहीं है यार। कीड़े मकोड़े जो है ना, ये 2 हैं यहाँ पर। उसके अलावा बाइक एकदम नई की नई है, जैसा उन्होंने दिया था वैसे ही। जॉली भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और बाकी लोगों की भी गाड़ी जो है ना चमकती रहती है। आज की जो हमारी जर्नी है वो तो चलते चलते आपको पता चलेगी क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या सोचा था क्या हो रहा है, वो सब चलते चलते हंसते हंसते खेलते खेलते आपको बताएंगे। बट अभी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो हमारा सामान है, जो हमने इस ट्रॉली में यहाँ तक लाया है, बस ये सामान को मुझे यहाँ लोड करना है। अभी क्या हवा है, क्या मौसम हो गया है, ठंड लगनी चालू हो गई है। आज बादल बहुत है। आज का वेदर में क्या है, मोस्टली क्लाउडी है। रात को बारिश दिखा रही है यहाँ पर। रात को बारिश होगी तो तकलीफ बढ़ जाएगी। तकलीफ बोले तो ठंड बढ़ जाएगी। फिर सारे ठंड वाले कपड़े तो अंदर रखे हुए हैं। आज फाइनली मैंने अपना हेलमेट का वाइजर चेंज कर दिया। आज चेंज करने की ज़रूरत नहीं लग रही है क्योंकि आज बादल है। कल जब आ रहा था ना तो बहुत धूप लगी थी, तो इसलिए मैंने चेंज कर ही दिया। इसको अगर मैं डबल स्टैंड में लगाऊंगा ना तो फिर ये अच्छे से बंधेगा। चाबी अब माझा चाबी बघितली का तुम्ही? चाबी देगा आपने? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मेरी चाबी कहीं आपकी जैकेट में होगी। मैंने आपको बोला जैकेट में डाल। वो टेबल के नीचे चाबी, जहाँ पर मैं काम कर रहा था ना, उसके नीचे मैंने रखी थी। चाबी लेके आओ भाई। मैं देख के आता हूँ। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है। सरदार खान मुंबई में है, इसलिए चाबी मैं भूलते रहता हूँ। I forgot my bike key at the room. Are you there? हाँ, Okay. can you help me? ये रही चाबी, मिल गई। आज की जर्नी ज़्यादा लंबी नहीं है। अभी तक हम लोगों ने जो स्पीड हाईवे है वो लिया नहीं है, बट स्पीड हाईवे लेंगे ज़रूर जब वापसी होगी। पहले कंट्री रोड से देख देख के जाएंगे ना, तभी तो खूबसूरती दिखती है। ये 3 स्ट्रैप और अपना इतना सारा सामान, मेरे ख्याल से ये लगभग 20 किलो का होगा, झेल लेता है। चलिए कोल्ड स्टार्ट में लगाते हैं। और इसको डबल स्टैंड से निकालते हैं। ट्रिप बी 463, ट्रिप 1 240। आज का 187 किलोमीटर है हमारे पास। एक कहाँ आ जाता है, कोडिंग आ जाती है इनकी। ट्रिप 1 0, आपका एमएस के हीरो। 4 घंटे 45 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह कर मदद। निकलते हैं बाहर यहाँ से। ए बच्चा आउट। ओके नागोया। रात को आपने देखा था ना, आप दिन में देखिए इस शहर को। मुझे तो बहुत पसंद आया। मैंने टोक्यो को ठीक से देखा नहीं, तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता टोक्यो को नागोया को। जितना मैंने जापान को देखा अब तक, सबसे बढ़िया मेरे को नागोया लगा। यहाँ का जो मैंने मेट्रो स्टेशन देखा और उसके ऊपर का जो बिल्डिंग देखा, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, माँ की क्या ही बना दिया इन लोगों ने यार। जो चीज़ आप सिर्फ सुनते आ रहे हो और वही चीज़ को आप देखते हो ना, एक ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। अभी तक जितना भी राइड किया, कहीं भी ट्रैफिक नहीं मिली, लेकिन नागोया आके ट्रैफिक मिल रही है अपने को। राइड का सिग्नल तो लग गया है, तो फिर फटाफट निकल लो भाई, निकल लो। यहाँ पर लोग जो बिल्डिंग का काम भी करते हैं ना, कितना सिस्टमेटिकली है। बाहर धूल आने ही नहीं देते हैं।
पेट्रोल भरानी है, देखते हैं रास्ते में कहीं मिलेगा पेट्रोल पंप तो भरा देंगे। अभी तो अपने को फिलहाल सीधा सीधा ही जाना है। यहाँ पर अगर हम लोग स्पीड हाईवे नहीं लेते हैं तो कितना डिफरेंस पड़ता है नॉर्मल हाईवे पे और स्पीड हाईवे पे मैं आपको बताता हूँ। अभी हमें अपने मंजिल तक पहुँचने के लिए दिखा रहा है 4 hours 37 minutes। ओके, अगर ये हमने स्पीड हाईवे से लेके किया होता ना 2 घंटा हो जाता, लिटरली 2 घंटा, इतना फास्ट है वो हाईवे। और यहाँ पर जो गूगल मैप चलता है ना, मुझे लगता है कि सिग्नल का टाइम ये जोड़ता नहीं है। यूजुअली अगर ये 4.5 घंटा दिखा रहा है ना, ये हमें लगेंगे कम से कम 5.5 घंटे, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पे रुकना पड़ता है क्योंकि मेन सिटी है ना ये। ऑल गुड 12 बज रहे होंगे अभी। ट्रैवल करने के बहुत फ़ायदे हैं, उसमें से एक फ़ायदा ये है कि आप जब ऐसे कल्चर देखते हो, ऐसे लोगों को अपने से ज़्यादा डेवलप देखते हो ना, तो आपके अंदर एक इच्छा आती है कि हमें भी ग्रो करना है, यू नो, एक मोटिवेशन आता है, एक इंस्पिरेशन आता है। जब पार्किंग लॉट पे हम अपना बाइक लोड कर रहे थे सामान, तब मैंने देखा कि कुछ लोग वहाँ बैकग्राउंड में ना साफ़ सफाई कर रहे थे, और वो लोग इतनी शिद्दत से साफ़ सफाई कर रहे थे, कचरा डब्बे के अंदर घुस के हाथ डाल के पोंछ रहे हैं। और मैं भी ये चीज़ महसूस किया हूँ, और मैंने आपको बोला भी है कि चाहे हम कोई भी काम करें, अपना बेस्ट दे उसमें, बेस्ट, क्योंकि काम होता है, चाहे वो कैसा भी काम हो, चाहे कचरे डब्बे का साफ करने का काम ही क्यों ना हो। और इंसान ग्रेट बनता है अपने काम से, और ये लोग करते हैं भाई, ये लोग करते हैं, लोग मेहनती हैं। सुबह सुबह सब उठ जाते हैं। अगर इन्होंने बोला है कि 9 बजे ब्रेकफास्ट ख़त्म हो जाएगा तो 9 बजे ख़त्म। अगर इन्होंने बोला है कि 6 बजे स्टार्ट हो जाएगा तो 6 बजे स्टार्ट हो जाता है। हमारी बात अलग है, 10 बजे का चेकआउट है तो हम 10:30 बजा देते हैं। ये मेरी भी गलती नहीं है, हम जिस माहौल में रहे हैं ना, ये उसका थोड़ा असर है। ये कंट्री जो इतना सिस्टमेटिक है, इतना डेवलप्ड है, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ इन लोग का डिसिप्लिन है। जब हम कल खाना खाने के लिए गए थे नागोया स्टेशन के पास, वहाँ पर मैंने देखा है कि कुछ लोग बैठे बैठे सो रहे हैं, नींद कंप्लीट कर रहा है। कोई उसको छेड़ नहीं रहा है, कोई उसको परेशान नहीं कर रहा है, वो अपना नींद कंप्लीट कर रहा है वहाँ पर। ऐसे टेबल पे सर रख के सो गए। आज मैंने वो चीज़ रियलाइज़ की है, क्योंकि मैं 4 बजे सोया, उठा 8 बजे, और मुझे भी बहुत नींद आ रही थी। सामान लोड किया, उसके बाद में होटल बुकिंग करना था, होटल बुकिंग हुई नहीं थी, तो जॉली भाई होटल बुकिंग कर रहे थे, और मैं वहाँ बैठे बैठे थोड़ा सा कोशिश किया सोने की, अपने को हुआ नहीं। चलो, हमें दिख गया है कि यहाँ पर पेट्रोल पंप। आगे कहीं भरते हैं क्या? पहले सिटी से बाहर निकल जाते हैं। 2 बार पड़े हैं, चल जाएगा ना, 30-40 किलोमीटर चल जाएगा। मेरा भी लगभग 2 ही है। वहाँ पर देखो साइकिल लाइन से पार्क है, तो वो डेडिकेटेड जगह है साइकिल पार्क करने की। और यहाँ पर मैंने देखा है कि पार्किंग की जगह सब जगह पे है। पी लिखा होता है, इनके चार्जेस होते हैं, बट पार्किंग की जगह मिल जाती है। लेफ्ट साइड में एक हमें दिखा पेट्रोल पंप, इनियोस। ओके, हेलो, रेगुलर। हाँ, 3000 कैश है मेरे पास, इससे अपना काम चल जाना चाहिए। ये लोग खुद डाल रहे हैं, क्या बात है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि खुद से ही हम पेट्रोल ले सकते हैं, लोग हेल्प करने के लिए भी हैं। 7 लीटर गया। ओके ओके ओके। अच्छा है ये बैग, बट इसका मैग्नेट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगा मुझे। ओके, थैंक यू। 500 को कॉइन, वाओ, 1294 येन। ये देखो, जैसे गाड़ी आई ये भाग के वहाँ चले गया। हमारे यहाँ पर क्या होता है, अरे भाई आ जाओ, डाल दो। इससे पता चलता है ये लोग को अपना काम कितना पसंद है। पसंद है या नहीं ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये डेडिकेटेडली अपना काम करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं है, बट कितना सुंदर है ये घर। देखो, वाह, ऐसे घर तो बनाना है अपने को। लड़की चला रही है यहाँ पर, तो मैंने ज़्यादा लड़कियों को ही देखा गाड़ी चलाते हुए। देखो यहाँ पे पार्किंग है, ये बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझना इसको, क्योंकि लोग सब जापानीज़ में लिखा हुआ है। यहाँ पर गूगल मैप भी इतना एक्यूरेट है ना कि जहाँ पर इन लोगों ने बोला है पार्किंग है, वहाँ पर पार्किंग है। देखो यहाँ पर भी पार्किंग है। अरे इंडिया में कैसा है, कभी कभी गूगल मैप धोखा दे देता है। यहाँ पर अभी तक ऐसा किया नहीं है इसने। क्या मस्त है, श्राइन। इनके मंदिर ऐसे होते हैं। ये मंदिर है कि किसी का घर है? मंदिर ही लग रहा है। पहले दिन जब हम टोक्यो से निकले थे फूजी के लिए, तब मैं इतना इरिटेट हुआ था कि भाई इतने सिग्नल, क्योंकि आदत नहीं है ना। अभी ऐसा है कि ठीक है, सब्र। यहाँ पर आने के बाद सब्र सीखा हूँ मैं, सब्र का महत्व पता था,
सब्र करना है ये भी पता था। वही है कि तुम किसी को कोई चीज़ बोलोगे करने के लिए तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तुम करोगे तो वो ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मतलब यहाँ आने के बाद किसी ने बोला नहीं मुझे कि भाई सब्र रखो, ये लोगों को देखा तब समझ में आया। वहाँ पर देखो साइकिल है बच्चों के लिए, एकदम से बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी और यहाँ पर अभी बिल्डिंग ही नहीं है। एक मैंने कहीं तो पढ़ा था इनका कोई तो एक एरिया है जहाँ पर भूकंप की गतिविधि ज़्यादा होती नहीं है। मेरे ख्याल से वो वही जगह होगा नागोया वाला, क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है और यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है। तो जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है इसका मतलब है कि भूकंप यहाँ पर आते होंगे। 40 की स्पीड लिमिट है जो कि इन्होंने रोड पे लिख दिया है। और राइट साइड में देखो क्या फील है, नदी होगी शायद ये, यहाँ से हमें लेफ्ट निकलना है। काफ़ी हवा चल रही है, काफ़ी हवा चल रही है। एक तरफ ये व्यू है और एक तरफ इनके घर है। यहाँ पर शायद कोई घर बन रहा है, ऐसा लग रहा है ये ट्रेडिशनल घर है इनका, ट्रेडिशनल कल्चरल नेचुरल। ये कुछ अलग व्यू है। तो येलो लाइन का मतलब है कि हम वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे सामने जो गाड़ी थी वो गई उस तरफ। प्लान यही था ना कि यहाँ पर आने से पहले थोड़ा सा रिसर्च कर लें, थोड़ा सा पढ़ाई कर लें जापान की। वो हो नहीं पाई, लेकिन अच्छा है कि नहीं हो पाई। अभी जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, अब जाके मैं कुछ पढ़ूंगा ना, मेरे को ज़्यादा समझ में आएगा। कल मैं देख रहा था ट्रैफिक रूल में कि अगर किसी की गाड़ी में पीछे बटरफ्लाई लगा हो तो उसका मतलब ये है कि गाड़ी चलाने वाला बहरा है। और अगर ग्रीन लीफ बनाया गया है तो इसका मतलब ये है कि उसको अभी अभी लाइसेंस मिला है या वो उसके पास लर्निंग लाइसेंस है। हमारे यहाँ पर क्या लिखा होता है? एल। सुंदर, अति सुंदर। ये बंद करो भाई। जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वहाँ पर ख्वाब है, जहाँ पर छोटे छोटे घर हैं बंगलो टाइप, वहाँ सुकून है। मुझे दिख गया है ऑप्टिमस प्राइम मेरे लेफ्ट साइड में। क्या रिवर का नाम है? कीसो। अभी हम क्रॉस करेंगे कीसो रिवर, नीचे है। ये रिवर नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा समंदर है। ये वेलफेयर देखिए अपने को, एक और रिवर आया है। इस रिवर का नाम है ईवी रिवर, EIBI। ये जो लेफ्ट साइड में एरिया है ना, यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पे मैंने देखा है कि ऐसे खेती बाड़ी हो रही है। पहले तो समझ नहीं आ रहा था क्या चीज़ है। एक ब्रेक लेना ज़रूरी, ज़्यादा चलाए नहीं हम लोगों ने। 27 किलोमीटर हुआ रहेगा, बट सुसु बहुत ज़ोर से लगी है। वही जो लॉसन ढाबा है ना, वैसे ही सेम पैटर्न, सेम तरीका इन लोग की गाड़ी पार्किंग का, सब कुछ सेम, बस ब्रांडिंग अलग। फैमिली मार्ट सेम। सुसु ब्रेक था, लेकिन सोच रहे हैं कि कॉफ़ी पी लें क्योंकि आंखों से नींद अभी तक गई नहीं है। फैमिली मार्ट में घुसे हम और सामने हमें दिख गई कॉफ़ी मशीन। और कॉफ़ी मशीन में हमारे पास ठंडी कॉफ़ी भी है, आइस ब्लेंड कॉफ़ी भी। वाओ, बट मुझे थोड़ी गर्म कॉफ़ी चाहिए। हॉट कॉफ़ी डार्क स्मॉल। मैं थोड़ा ATM से पैसे निकाल लेता हूँ। ये लोग चॉपस्टिक्स इतना इनके हाथ में बैठा हुआ है ना, थोड़ा खा लिया। मेरे बाजू में बैठा था, उसने खा लिया। मैं अभी तक चॉपस्टिक से खा ही नहीं पा रहा हूँ। सोचा था प्रैक्टिस करूँगा, काम से फुर्सत मिले तो फिर करें ना। हाँ अच्छा, कैमरा नॉट अलाउड, नॉट। ओके ओके। ये मैंने ATM से 20,000 येन निकाले और 20,000 येन का देखो इसने 660 येन चार्ज ले लिया। एयरपोर्ट में ये 220 था, बट निकालना ज़रूरी था, कैश खत्म हो गया था मेरे पास। अंदर तो भाई साहब ने शूट करने दिया नहीं। लॉसन वाले तो कुछ बोलते ही नहीं है। फैमिली मार्ट वालों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। कैफे लाते हैं, कॉफ़ी लाते हैं। कॉफ़ी लाते हैं? कहाँ लाते हैं? बोले तो ब्लैक कॉफ़ी। उसके साथ साथ हमने ये लिया एक। आज सुबह ब्रेकफास्ट ठीक से हुआ नहीं है, रोज़ वही खा खा के ना स्वाद मर गया है। सुबह सुबह चावल खा रहे हैं हम लोग। डोसा मिलता तो कितना अच्छा रहता। डोसा भी नहीं मिला कल गए तो यही है, आज ठीक से ब्रेकफास्ट हुआ नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा यहाँ खा के फिर आगे निकलते हैं। यहाँ लॉसन, फैमिली मार्ट और एक 7-Eleven, यही जीवन है यहाँ पर हम लोग के लिए। चलो चलते हैं, मैप चालू किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़े बड़े ट्रक, ऑप्टिमस प्राइम, ऑप्टिमस प्राइम। ये देख रहे हैं आप, लेफ्ट साइड में खेती बाड़ी हो रही है और वहाँ पर क्या है, कब्रिस्तान है वो। लेक्सस
लेक्सस की ये छोटी गाड़ी, जैसे पोलो है ना वैसे लेक्सस की ये है सिटी 200H। नीचे ग्रीन पट्टी और ये इस पे कुछ लिखा हुआ है। मोटो ब्लॉग देखने में आपको कितना सुंदर लग रहा होगा ना। रोड रंग बिरंगी है, पीला है, लाल है, ग्रीन कलर है, वाइट कलर है। एक अलग वैरायटी दिख रही होगी आप लोगों को। और ये वाले रोड पे बहुत ट्रक्स हैं। ये शायद कार सर्विसिंग का एरिया है। और यहाँ पर देखो कैसे उन्होंने बोर्ड बनाए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को साइन देने के लिए कि देखो यहाँ पर आओ, आपका ये काम हो जाएगा। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम दुबई गया था वहाँ पर मैंने देखा कि होटल में काम करने वाले लोग जो है ना, या तो वो इंडियंस हैं, बांग्लादेशी है, नाइजेरियन है, नेपाली हैं, अलग अलग देश के लोग हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत रेयर मैंने देखा है कि कोई दूसरे देश के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, चाहे साफ सफाई का काम हो या रिसेप्शन में हो, मतलब हर जगह पे जापानीज लोग हैं। अभी जिस होटल में हम रुके थे टोयोको इन नागोया में, वहाँ पर एक बंदा नेपाली था। और आज सुबह जब हमने देखा तो एक बंदा इंडियन था शायद से, क्योंकि वो हिंदी में बात कर रहा था। बस ये 2 लोग देखे मैंने काम करने वाले जो दूसरे देश के थे। बाकी ये लोग ही काम कर रहे हैं, चाहे कचरा उठाना हो या कोई बड़ा पोस्ट हो। मैंने यहाँ का पेट्रोल कैलकुलेट नहीं किया कि यहाँ पर पेट्रोल का प्राइस क्या है। 176 येन है रेगुलर पेट्रोल का, तो इंडिया का कितना हुआ। मतलब यहाँ पर भी पेट्रोल महंगा है। आगे क्या दिखा रहा है, सू दिखा रहा है, सू योकाइची। योकाइची जैसे ताइची, हिटाची, वैसे योकाइची। ऑटो एक्सपोर्ट जीप, अमेरिकन ब्रांड थोड़ा कम ही देखने को मिलता है यहाँ पर। जैसे ये एक दिख गया जीप, टोयोटा, होंडा, माज्दा, सुजुकी, ये तो भर भर के देखे हमने हर जगह पे। एक वहाँ पर फॉक्सवैगन देखा, जर्मन ब्रांड। ये जो भी गाड़ियों का नाम है ना, मुझे लगता है कि ये जगहों के भी नाम है। टोयोटा तो है, कावासाकी भी है, क्योंकि वो मैप में मैंने देखा था। पहले मुझे लगता था किसी का नाम होगा, अभी इसके ऊपर रिसर्च नहीं किया दोस्तों, माइट भी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ। रोड अच्छे होने से गाड़ी के कंडीशन भी अच्छे रहते हैं। इसमें मेरा बाइक दिख रहा है सिल्वर रिफ्लेक्शन में। तो ये एरिया आ गया अब फैक्ट्री वाला। नीचे कोई रिवर है, रिवर का नाम नहीं दिख रहा है मैप में, बट फैक्ट्री है यहाँ पर काफ़ी सारी। ऊपर से चिमनियाँ दिख रही हैं मुझे, चिमनियों से धुआं निकल रहा है। यहाँ पर हाईवे के नाम ऐसे रूट में लिखे होते हैं, जैसे देखो ये रूट 23, रूट इसको बोलते हैं या राउट बोलते हैं। अपोलो स्टेशन आया, साफ सफाई क्रेजी। अगर ये अपना ट्रिप कंप्लीट हो गया ना जापान का, तो मैं हक से बोल सकता हूँ कि भाई मेरे को गाड़ी चलाना आता है। इससे पहले मुझे लगता था कि मुझे गाड़ी चलाने आता है, बट नहीं आता था, बिकॉज ये सब साइन अपने को पता ही नहीं थे। अभी भी बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है, बस वही है कि रिसर्च करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। होटल पहुँचो, फुटेजेस ट्रांसफ़र करो, एडिट पे बैठो, अपलोड करो, थंबनेल बनाओ, टाइटल बनाओ, लाइव करो, इसी में समय चले जा रहा है। यहाँ पर आने के बाद मैंने सोचा था कि इंस्टाग्राम पे अपन फोकस ज़रूर करेंगे। इंस्टाग्राम पे फोकस क्या, इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरी नहीं डाल पा रहा हूँ ठीक से। ये जिस तरह से जापानीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पर लोग इसको लिखते कैसे होंगे। लाइन बनानी होती होगी उनको, यहाँ लाइन बनाओ, यहाँ लाइन बनाओ, लाइन लाइन से इन लोग का लिखा जा रहा है। हमारे में कैसा है, गोल शेप है, कर्व है, त्रिकोण है। कर्व बहुत है, जैसे अ में कर्व है। इनके अक्षर में कर्व मुश्किल से देखने को मिलता है। खड़ी लिखाई की वजह से मेरे को इनका लैंग्वेज जैसा, कोडिंग जैसा लगता है। वाह, ये पूरा का पूरा एरिया फैक्ट्री का है। राइट साइड में, लेफ्ट साइड में गोडाउन्स। ये सामने वाले बंदे के पास भी सेम बाइक है जो मेरे पास है। यहाँ पर सब रिसाइकल हो रहा है। क्या क्या पड़ा हुआ है, साइकिल पड़ा हुआ है, छत पड़ा हुआ है। यहाँ का धारा भी लग रही है, एक वहाँ पर भी रिसाइकल होता है ना सब चीज़। इस कंट्री को स्पीड ब्रेकर की ज़रूरत ही नहीं है, कहीं पे भी स्पीड ब्रेकर नहीं दिखा अभी तक हमको। ये कौन सी गाड़ी है, माज़दा। वाह, माज़दा की मैंने एक से एक गाड़ी देखी यहाँ पर। मेरा भी ऐसा दिल किया अगर ये गाड़ी एक बार चला के देखनी चाहिए। बस यार यहाँ का खाना नहीं जम रहा अपने को। मैं नॉनवेज खाता हूँ, लेकिन अगर इनका कोई शॉप है जहाँ पर नॉनवेज सेल कर रहे हैं ना, उस शॉप के बाजू से जाने को नहीं होता, इतना नॉनवेज का स्मेल आता है। वेजिटेरियन की तो बात ही छोड़ दो, वेजिटेरियन का क्या होगा यहाँ पर मैं नहीं जानता। ये देख रहे हो ना अपने जॉली भाई, वेजिटेरियन है वो, ब्रेड खा खा के यहाँ पर काम चला रहे अपना वो। मैं ये गाड़ियों के बीच में से निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर गाड़ियाँ रुकी हुई है ना तो थोड़ा सही लगता है। ये देखो, ये सेम मैंने देखा था कल भी। हमने गांव वाले एरिया देख लिए, हमने सिटी वाले एरिया देख लिए, और ये देखो एक ट्रक में 5 गाड़ी लोड करके जा रहे हैं। क्या लिखा है, योकाकाइची। ये जगह का नाम होगा योकाकाइची। अब ऐसे मैं निकल सकता हूँ क्योंकि गाड़ियाँ रुकी हुई है ना।
जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं ना टर्फ में, यहाँ पर गोल्फ वालों के लिए एक टर्फ है, ऊपर एकदम बड़ी बड़ी जालियाँ बनाई गई है। वही हो सकता है, और क्या हो सकता है इतना बड़ा बड़ा नेट में। अगर मैं मेट्रो से ट्रैवल करता ना तो ये सब चीज़ मैं नहीं देख पाता, और मैं जापान को सीख नहीं पाता। ये कचरा पट्टी है क्या? वो क्या कलर है गाड़ी का? ऑप्टिमस प्राइम है मेरे राइट साइड में, कलर भी वैसे ही है सेम। जितना चीज़ें मैं यहाँ पर जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उसका सिर्फ आपको मैं 10 से 15% बता पा रहा हूँ। बहुत कुछ है जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। अगर सब बातें बोलने लग जाऊँगा ना तो एक 12 घंटे का पॉडकास्ट बन जाएगा। देखो लॉसन दिख गया, अपना ढाबा। ये लाइन के पहले रुकना होता है, बराबर, ये रूल है। लेकिन ये ट्रक स्पीड में था और इसने देखा कि येलो हो गया है। इसने जब तक ब्रेक लगाया धीरे 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 करते करते करते, मतलब इमरजेंसी ब्रेक नहीं था, नॉर्मल ब्रेक था, और वो लाइन के आगे चले गया। ऐसा मेरे साथ भी एक बार हुआ था टोक्यो सिटी में। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो चल जाता है, मतलब इसको नहीं माना जाएगा कि तुमने सिग्नल जंप किया है। मेरा गूगल मैप में दिखा रहा है कि आगे एक स्पीड कैमरा है। 100% श्योर नहीं कि वहाँ पर है, पर अगर होगा तो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पर स्पीड कैमरा कैसा होता है। हाँ, ये देखो देखो देखो, यहाँ पर है स्पीड कैमरा। यहाँ 50 की स्पीड लिमिट है, अपन कम ही करके चलते हैं। ये है सामने स्पीड कैमरा, ऐसा होता है। मैं जब दुबई गया था उस टाइम पे ना मैं 3 दिन बाद बोर होने लगा था, बिकॉज सब जगह सेम देखने को मिल रहा था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं साउथ की तरफ, तो अभी हम ओसाका जा रहे हैं। फूजी में अलग लैंडस्केप देखा हमने, नागोया आए तब थोड़ा अलग लैंडस्केप था, अब अलग है। मतलब यहाँ पर बोर नहीं हो सकते अगर राइड करना है तो। इनके अच्छे रोड्स तो है ही है, बट अच्छे रोड भी ऐसा है ना कि एक टाइम बाद फिर तुम ऐसे ही रोड पे चलते 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 बोर होने लगोगे। लेकिन यहाँ पर पहाड़ वाला एरिया आया, फिर इंडस्ट्रियल एरिया आया, फिर समंदर वाला एरिया आया। इनके पास डिफरेंट लैंडस्केप है, मज़ा आते रहता है राइड करते करते। खूबसूरत चीज़ें देख देख के आगे बढ़ रहे हैं ना, तो रास्ते का फिर पता भी नहीं चल रहा है। हाँ, एक से एक ट्रक 40 की स्पीड और मैं चल रहा हूँ 65 पे। बट क्या है कि मैं ज़्यादा स्लो भी नहीं चल सकता, क्योंकि ये जो पीछे वाला है ना बहुत ऐसे चिटका के चल रहा है। चलो ठीक है, अभी 2 लेन आ गया ना, तू जा वहाँ से भाई। पीछे कोई गाड़ी रहती है ना, स्ट्रेस आ जाता है मेरे को कि 60 की स्पीड लिमिट है और लोग फास्ट चला रहे हैं। अभी मैं 70 पे हूँ, वो बंदा कितने पे होगा? 80-90 पे, ये भी 80-90 पे ही होगा। मतलब यहाँ पर लोग फास्ट तो चला रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो स्पीड लिमिट लिखी गई है सब उतने पे ही चला रहे हैं। व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी मैन, व्हाट अ ब्यूटी। माउंटेन रेंज, ये राइट में आएगा, ये राइट में आएगा। स्लो कर लो, देखा। अभी तो मैं प्रेडिक्ट करने लगा हूँ। जॉली भाई आगे निकल गए, और आगे स्पीड कैमरा का एक दिखा रहा है, और यहाँ पर 60 की स्पीड लिमिट है। देखते 60 की स्पीड लिमिट में ये लोग कितने का चलाते हैं। कहाँ है बे ये एड़ा? इधर तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ नाम का बता रहा है कि स्पीड कैमरा है। जो मैंने शब्द आपको पहले बोला था मैं वापस ले रहा हूँ। गूगल मैप यहाँ पर 100% करेक्ट नहीं है, झोल हो सकता है। अब हम आ गए हैं जंगल में, पहाड़ों में। लेफ्ट साइड में पहाड़, राइट साइड में पहाड़, ग्रीन पहाड़, फुल ऑफ ऑक्सीजन। सांस लेने में कितना मज़ा आ रहा है। हवाओं में हल्की हल्की सी पेड़ की खुशबू है, शुद्ध है हवा, शुद्ध। जितना हो सके उतना मैं फेफड़ों में हवा भर लेता हूँ। जैसे ऊंट अपने पेट में पानी भर लेता है रेगिस्तान में, मैं भी भर लेता हूँ। वहाँ पर छोटा सा गांव दिखा था, वो कितना सुंदर गांव था। वो गांव का नाम था कूगा, और उस गांव में जाना है तो यहाँ लेफ्ट लो, तुम पहुँच जाओगे कूगा। स्पीड कैमरा, क्या सुंदर है यार ये जगह, क्या सुंदर है। इन पहाड़ों में एक अलग तरीके के पेड़ है, जैसे मनाली में होता है ना, खड़ा एकदम सीधा, और ऊपर से क्रिसमस ट्री जैसा। बट ये क्रिसमस ट्री नहीं है। और कितना सुंदर गांव बसा हुआ है इन वैलीज में। और यहाँ पर पहाड़ों में जो पेड़ हैं उनके अलग अलग कलर है, कोई डार्क ग्रीन है, कोई लाइट ग्रीन है, जिसके वजह से ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है। ऐसे पहाड़ मैंने पहले एक्सपीरियंस नहीं किए थे। ये एक अलग तरीके के पहाड़ है, काफ़ी रिच ग्रीन पहाड़। काश मैं यहाँ रुक कर आपको थोड़ा दिखा पाता जैसे हम इंडिया में दिखाते थे आपको, बट यहाँ पर अलाउड नहीं है ऐसा रुकना। सूरज निकल आया है, कब से सूरज की शक्ल ही नहीं देखी हमने, बादलों ने घेर रखा था। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी अच्छी होगी, खाना पीना उनको भरपूर होगा मेरे ख्याल से। कबूतो टनल, बोगदा आले रे आले, बोगदा आले। अब
यहाँ पर मैं राइट साइड में नहीं जा सकता आई गेस। अगर ये सामने वाला बंदा राइट में गया तो मैं भी जाऊँगा, क्योंकि वाइट स्ट्रेट लाइन है। अब देखो वाइट स्ट्रेट लाइन यहाँ पर नहीं है। ये क्या है अभी तक कल रात को देखना था मुझे कि ये क्या साइन है, इसका मतलब क्या होता है। डॉटेड लाइन, फिर उसके बाद में येलो लाइन, फिर वापस डॉटेड लाइन। देखते हैं, अगर कोई इस तरफ से उस तरफ जाता है तो मैं भी चले जाऊँगा। बट यार पहाड़ देखो, नेचर देखो। मैंने अपने ऑक्सीजन की टंकी फुल कर ली है, ये मेरे को लद्दाख में काम आएगा। अगर हाईवे के एकदम करीब कुछ लोगों के घर हैं ना, तो उन्होंने वो बैरिकेड लगाया ताकि हम उसको देख ना पाए। तो मैंने सोचा था कि जाते जाते मस्त दिखेगा, मतलब यहाँ से हम दूर से देख सकते हैं, पर अगर कोई घर नज़दीक है ना तो फिर वो देख नहीं पाएंगे। जब मैं ड्रोन के ऊपर जापान के रूल्स एंड रेगुलेशन देख रहा था, तब वहाँ पर एक कॉलम लिखा हुआ था, प्रिवेसी को बहुत सीरियसली लेते हैं यहाँ के लोग। प्रिवेसी रीज़न होगा और क्या, ताकि जाते हुए लोग उनके घरों में देख ना सके। या फिर ये भी हो सकता है क्योंकि वो घर इतने सुंदर है ना, और वो नहीं लगाएंगे तो लोग फिर वहाँ रुकेंगे, रुक के फ़ोटो खींचेंगे। माइट भी उसके लिए भी लगाया होगा, क्योंकि घर बहुत सुंदर थे माशाल्लाह, मतलब बहुत अच्छा उन्होंने बनाया था, कैसल जैसा लग रहा था। ये लगता है कि पहले के ओल्ड गांव होंगे। देखो गांव देखने ही नहीं दिया इन दीवारों ने, पूरा ढक दिया इन्होंने। यहाँ पर एक चर्च है, मंदिर है, मस्जिद है, क्या है ये सुंदर। हे होटल औरा नहीं, होटल औरा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ किलोमीटर बाद लैंडस्केप बदल जाता है। अब घाट वाला सेक्शन है, घाट वाले सेक्शन में बाइक चला रहा हूँ मैं। जब कर्व आता है, इन्होंने क्या मार्किंग की हुई है, मतलब कि अंधा भी रहेगा ना उसको भी दिख जाएगा, ऐसा एकदम चमकता धमकता इन्होंने सब मार्किंग की हुई है, विच इज़ गुड, क्योंकि घाट में चांसेस रहते हैं एक्सीडेंट होने के। अपना जॉली भाई नहीं दिख रहे, पता नहीं किधर को आगे निकल लिए। बस मेरा गोप्रो का बैटरी ख़त्म हो गया था, मैं रुका, बैटरी डाला, और तब तक जॉली भाई उठे गेला माइट नहीं। कितनी गाड़ी लेके जा रहे हो भाई तुम? 1 2 3 4 5 6 7 गाड़ी लेके जा रहे हो। वाह, कौन सा शहर है ये? ओसाका आ गया क्या? नहीं, ओसाका को तो और 50 किलोमीटर लगेंगे। हमें यहाँ से नीचे लेने को कह रहा है, टेनरी से। ऐसा क्यों रे? चलो ये बोल रहा तो ले ही लेते हैं। ये गूगल मत करना तो ऐसे, हाँ फंसा मत देना। मैं लेफ्ट साइड में रुकने की कोई जगह है क्या? नहीं है, फिर भी रुक जाता हूँ मैं किसी के घर के सामने। क्या बता रहा है तू भाई, क्या बता रहा है तू? यहाँ से बोल रहा है लेफ़्ट लो, फिर लेफ़्ट लो। हाईवे सीधा सीधा नहीं जाएगा क्या? हाईवे यहाँ तक तो सीधा सीधा पहुँचा ही देगा ना। यहाँ से एग्ज़िट नहीं है क्या हाईवे पे? यहाँ है ना एग्ज़िट। जॉली भाई का फ़ोन आ गया। हाँ जॉली भाई, गूगल ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है। मेरे को कुछ अलग रास्ता दिखाया और जॉली भाई को कुछ अलग रास्ता दिखाया, तो मैं आगे निकल गया था। जॉली भाई ये वाले रास्ते से कहीं तो राइट में रुके हैं, उनसे मैंने व्हाट्सएप लोकेशन मंगाया। अब यहाँ से मुझे राइट लेके जाना है। बट अच्छा है, जहाँ से भी लेके जाए अपने को क्या फ़र्क पड़ता है, अपने को जापान देखना है। तुम जापान के गाँव में लेके जाओ, कहीं पे भी लेके जाओ, मेरे लिए तो एकदम बढ़िया एक्सपीरियंस है। और जापान सेफ़ है, कोई ऐसा टेंशन नहीं है कि तुम गाँव में गए तो लोग तुमको लूट लिए। जैसे कल हमारे नसीब में लॉसन था, आज हमारे नसीब में फैमिली मार्ट है। पानी ब्रेक, प्रोटीन ब्रेक। आज गूगल मैप ने हम दोनों को जुदा कर दिया। मुझे आगे का रास्ता दिखा है, इनको अलग रास्ता दिखा है, पर इनको जो रास्ता दिखा है बढ़िया है। मैं आपको हाईवे बता रहा था ना कि लेफ़्ट साइड में घर हैं जो एकदम कैसल जैसे लग रहे हैं, उसी एरिया में है। अलग है ये, अलग लैंडस्केप, अलग जगह, 1-1 2-2 माले के घर, और इनकी छत प्यारे हैं। ये जो ढाबा है ना, फैमिली मार्ट, लॉसन, 7-Eleven, अगर ये यहाँ पर नहीं होता ना तो हमारी मुश्किल और बढ़ जाती, क्योंकि रास्ते में हम खड़े होकर कहीं पे भी मूत्र विसर्जन नहीं कर सकते। ये वैसी कंट्री नहीं है कि हम कहीं पे भी खड़े होकर मूत्र विसर्जन कर दें। तो हमें ना ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पर है ये, तो दिख जाता तो फिर हमको राहत मिलती है। ठीक है, कुत्ता दिखाओ, कुत्ता वो रे वो तो डॉजी कॉइन होता है ना, इलॉन मस्क का जो क्रिप्टो कॉइन है ना, वैसा कुत्ता है। सिटी वाला जो एरिया था वहाँ पर हमने एक से एक गाड़ी देखी, एक से एक गाड़ी, और ये वाले रोड पे एक से एक ट्रक देखे मैंने। जिस हाईवे से हम लोग आए उस हाईवे की स्पीड लिमिट थी 60-70, कहीं पे भी 80 का बोर्ड नहीं था। बट
पब्लिक चल रही थी 100, 110, 115। पहले मैं स्पीड लिमिट के अंतर्गत ही चला रहा था, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि पब्लिक इतना फास्ट चला रही है, हमें भी फास्ट चलाना पड़ा। और स्पीड कैमरा थे, जब स्पीड कैमरा है और मैं फास्ट चलाऊँ, लिमिट 70 की है तो फाइन लगेगा, तो मैं स्लो कर रहा था। और काफ़ी बार ऐसा हुआ कि स्पीड स्लो कर रहा हूँ, पीछे सामने बंदा फास्ट जा रहा है, क्या उन लोग को फ़ाइन नहीं लगेगा? तो थोड़ा सा ऐसा था, मुझे ऐसा लगता था कि जो साइन बोर्ड में है लोग वही फॉलो करते हैं, वैसा नहीं है। जैसे हमारे मुंबई में एक ट्रैफिक रूल है और एक कल्चर है, उसी तरह से यहाँ पर भी एक ट्रैफिक रूल है और यहाँ पर लोगों के गाड़ी चलाने के कल्चर है। रूल और कल्चर दोनों को साथ में ध्यान में रख कर अपने को गाड़ी चलानी है यहाँ पर। आज वैसे हो जाते थे, इनके साथ भी कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ। इन्होंने बताया कि पीछे ट्रक वाला इतना नज़दीक आ गया। पहले हम रूल को समझे, फिर बाद में कल्चर को समझेंगे। रूल तो समझ में आ गया है काफ़ी हद तक, बस अभी कल्चर देखना है यहाँ का। बाकी हो गया है, यहाँ से अभी निकलते हैं, आपको दिखाते हैं हम कैसी जगह पे हैं। यहाँ पर साइकिल पार्क करने के लिए जगह बनी हुई है। अभी बंदे ने साइकिल पार्क किया है यहाँ पर। यहाँ पर हमने अपनी बाइक पार्क की है। ये है फैमिली मार्ट। फैमिली मार्ट का एक बोर्ड बड़ा सा यहाँ पर भी है और ऐसा सामने से है दृश्य। चल तू इधर हो जा, आज तो कैप पहना ही नहीं, मैं सिर्फ लटका के रखा हूँ यहाँ पर। 2 घंटे लगेंगे 49 किलोमीटर, मतलब कि रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा अपने को। वाओ, अब देखो एकदम फील बदल गया। ये असली जापान है। सब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो अभी आए होंगे, पहले ज़माने से जो लोग रह रहे होंगे यहाँ पर, उनके घर ऐसे ही होंगे। कितनी शांति है ये जगह पे, आवाज़ ही नहीं है, सिर्फ बाइक की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये बंद कर दूंगा। वो देखो, ये पतरे के घर है भैया। इसने राइट साइड से ओवरटेक कर दिया मेरे को। कर सकते हैं। वाव वाव बोले तो वाव, एकदम वाव। ओहो, क्या बाइक चला रहा है, क्या नज़ारा है। ओह माय गॉड। क्या लोगों ने घर बनाए हैं, क्या जगह है, क्या वाइब है, क्या हवा में ताजगी है यहाँ। एक मन में थॉट आया कि सुंदर तो दिख रहा है, बट क्या घर के अंदर भी उतना ही सुंदर है? क्या घर के अंदर जो लोग रहते हैं वो लोग खुश हैं? कहीं डिप्रेस तो नहीं? क्योंकि कोई चहल पहल नहीं, ना कोई बच्चा है, ना कोई खेल रहा है, ना कोई सोशल लाइफ दिख रही है। ऐसा लग रहा है सिर्फ एक शो पीस है। खिड़की में भी कोई नहीं। घाट सेक्शन आ गया। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। ऐसा फील हो रहा है कि पेड़ों को भी नहलाया गया है। हमारे वहाँ पर कैसा है कि जब रोड चलता है, वाह 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 वाह। हमारे यहाँ क्या होता है कि रोड के बाजू में जो पेड़ होते हैं ना, उसके ऊपर काफ़ी धूल बैठी होती है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि या तो बारिश हुई है या फिर ये साल के 12 महीने ऐसे ही रहते हैं। 22 डिग्री है भाई, टेम्परेचर बता रहा है रोड पे, बताओ। चलो, अब मैं चाहता हूँ कि मैं मोटो व्लॉग ना करूँ, थोड़ा सा इन वादियों को एंजॉय करूँ। ब्लूटूथ हेडफोन में गाने बजाऊँ, अपने मन पसंदीदा सुनूँ और एंजॉय करूँ। दोस्तों, मुंबई में एक जगह है ओशिवारा, उसी तरह से जापान में एक जगह है काशीवारा। ये है काशीवारा। 23 किलोमीटर को बोल रहा है कि 1 घंटा लगेगा, मतलब कि ट्रैफिक याहूम। ओके दोस्तों, पहुंच गए ओसाका सिटी। यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है, यहाँ का अलग फील है। ये कुछ नया देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक रेल की पटरी है रोड के बीच में। ये ऑटोमेटिकली बंद हुआ, आवाज़ कर रहा है, रेलगाड़ी चुक चुक करके आएगी। नानकाई इतना छोटा सा ट्रेन खुल गया। फिर से रेल की पटरी, रेलगाड़ी। अयो, ये तो उससे भी छोटी थी। वाह, जापान इज द। ये देखो पुलिस की गाड़ी, टोयोटा क्राउन।
चलाती है पुलिस। हम लोग एक सिग्नल पे खड़े थे, इस गाड़ी का ये जो लाइट है ये जब चलता है तो एक आवाज़ भी आती है, क्या लाउड आवाज़ होती है ये। क्या फैसिलिटी मिली है लोगों को अंदर। सामने एक कैम रिकॉर्डर जो पुराना वाला आता था ना, ऐसे हाथ पे पकड़ने वाला, वो लगा हुआ है, कंटिन्यूसली रिकॉर्ड कर रहा है सामने का। मे भी शायद पीछे का भी होगा। यहीं कहीं है हमारा होटल, ये है होटल फुकरा, होटल फुकरा सिया ओसाका बे, मतलब ओसाका सिटी और एक बे है वहाँ पर, ओसाका बे, जैसे क्या बे वैसे ही ओसाका बे। चलो जी, ट्रॉली मिल गई, जा रहे रूम की तरफ। चलो चलो। ये रूम थोड़ा बड़ा है तो बेहतर है। ये देखें 2 अलग अलग बेड है, यहाँ पर काम कर सकते हैं। अब सामान थोड़ा अनलोड करते हैं। ऑलराइट, अभी हम जा रहे थे बाहर खाना खाने के लिए और हमने देखा कि हमारे 15वें फ्लोर पे ये ओवन मशीन रखी हुई है। और ऐसा जिस भी होटल में गए हैं सब होटल में ये था। गरम क्या करना है, गरम करने वाली चीज़ फैमिली मार्ट, लॉसन, 7-Eleven ये सब में अवेलेबल है। तो यहाँ पर लोग ना वो ऐसे फ्रिज में रखी हुई चीज़ ही खाते हैं ज़्यादातर, मुझे ऐसा लगता है। ऑलराइट, पूरा एकदम मस्त फ्रेंडली है। बाइक से जा रहे हैं क्योंकि जहाँ पर हमने होटल लिया है वो थोड़ा दूर है सिटी से, ओसाका सिटी से, तो लगभग 2-3 किलोमीटर का ट्रैवल करना पड़ेगा। अरे नीचे तू जा रे, किधर है नीचे? 5 ग्राउंड फ्लोर है ही नहीं, सीधा 5 है गेस्ट रूम, पता नहीं कहाँ निकालेगा। कहाँ निकाला बे? ये नहीं रही, नीचे कैसे जाऊँगा? है, अरे नहीं रे, रुक जा, किधर जा रहा है? और नीचे जाएगा क्या? हाँ, ये देखो जी हमारा 5 स्टार होटल। काफ़ी जगह है बैठने के लिए, कॉफ़ी है बट फ्री नहीं है, 200 येन देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये रात भर चालू रहेगा, वो ठीक है। फ्री वाले लोग रात को बंद कर देते हैं 12 से लेकर 6 बजे तक। खुल जा हैला, बारिश ई क्या हो गया? अब लगता है यहाँ फैमिली मार्ट से ही खाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। पूरा दिन आज बादल था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। कल ओसाका हमें एक्सप्लोर करना है। ओसाका में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो हमें देखनी है। कल अगर बारिश हो गई तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो बारिश की वजह से हम आगे जा नहीं पाए खाना खाने के लिए, तो हमने फैमिली मार्ट से ही ले लिया रेडीमेड मील। जो मैं कह रहा था ये लोग खाते हैं, अभी वही हमें खाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं गरम कर रहा हूँ। ये जो मशीन है इसमें सारे बटन आप देखोगे सब जापानीज़ में है। ऐसे ट्रांसलेट कर करके हम लोग ज़िंदगी का गुजारा कर रहे हैं यहाँ पर। चलो आजा, चलो आ गए हमारे रूम में वापस। सब सामान बिखर गया है। ठीक है दोस्तों, हम खाना खा लेंगे, आपसे मिलेंगे कल। ये व्लॉग समाप्त। लिव लाइव लिव ड्रीम। तो आमा एक पेड़ रखा हुआ था नुकीला, चुप के। चलो भाई खुल जा, खुल जाओ, सिग्नल खुल जाओ।